नहमदुल्लाह अला तौफीक़िही व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिही व अला आलिही व अस्हाबिही सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मेरे सर का ताज जुमला सादात गिरामी उल मर्तबत जमी उलमा व मशाइख आले सुन्नत सोशल मीडिया के ज़रिए से मुझे सुनने वाले जमी हाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उस मालिक ने सैयदा पाक के सदके चंद कलिमात आपके सामने हालत नीम सेहत जिसको कह दें उस हवाले से थोड़े मुझे तौफीक अता फरमाई। मैं इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। बड़े बड़े उलमा और मशाइख अपनी गुफ्तगू फरमा चुके हैं और कुछ ने आगे खिताबात फरमाने हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जिस शख्स के रद्द के लिए और जिस हस्ती की हिमायत के लिए हम आए हैं, जरा दोनों का तसव्वुर करें। बहुत सारी चीजें बड़ी बड़ी दलीलों से भी नहीं हल होती और बहुत सारी चीजें दो लफ्जों में हल हो जाती हैं। मैं अभी देख रहा था, मेरी तरफ रास्ते में व्हाट्सएप पर किसी ने एक क्लिप भेजा कि फैसलाबाद के अंदर चंद मौलवी बैठकर उस साहब का नाम लेकर कहते हैं कि हम तेरे साथ हैं। मैं आते हुए मैं सोच रहा था, मैंने कहा अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम कहेंगे हम मौलवी के साथ नहीं, हम रसूल के जिगर के टुकड़े के साथ हैं। रह गया मसला दलाइल का, रह गया मसला इबारात का और तुम्हारे शौक का कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। इल्म यजीद के घर से नहीं चला है। इल्म का बम्बा कायनात का मौला मौला अली है। इल्म रसूलुल्लाह के घर की खैरात है। और मैं बीमारी के अय्याम में मैं सच्ची बात आपको बताऊं, मुझसे और कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं रोया बहुत हूं। और मैं सोच रहा था कि शायद अहले बैत और अहले बैत के मानने वालों के लिए रोना लिख दिया गया है। मैं अपनी बेबसी और बेकसी पे रो रहा था क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एक दिन मैं असर की नमाज के बाद बैठा हुआ था और मैं एक लफ्ज सोच के, आप यकीन करें कि सारी रात गए तक मैं रोता रहा कि आज मेरा नबी कब्र मुनव्वर में जलवागर होकर, क्या वो देख नहीं रहे होंगे कि आज हर स्टेज सोशल मीडिया और उस पर मेरी बेटी की खता खता की बात हो रही है। बदबख्त इंसान, जरा सिर्फ ये देख इस वक्त ये सैयद किधर खड़े हैं और तू किधर खड़ा है। हजरत सैयदुना मुहियुद्दीन इब्ने अरबी शेख अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने फरमाया था कि अगर तुमने अपने आप को चेक करना हो कि मैं किस जगह खड़ा हूं, तो तुम रसूल की आल के अफराद को देखो कि वो तुमसे कितने करीब है और कितने दूर हैं। मैं यहां जो सादात बैठे हैं और जो मुझे सुन रहे हैं, मैं उन्हें खुदा की इज्जत की कसम देकर पूछता हूं, बताओ क्या उस बदबख्त के जुमलों से तुम्हें तकलीफ हुई है या नहीं हुई है? हुई है या नहीं हुई है? अगर औलाद को इतनी तकलीफ हुई है तो वालिद को कितनी तकलीफ हुई होगी। और तुम ये नारे लगा कर कह रहे हो बेगुनाह और बेखता। मैं इस नारे को भी नहीं मानता तुम्हारे इस मकाम पर। आप हैरान होंगे कि मैंने क्या कहा है। एक शख्स की बेटी की शादी हो रही हो और एक मौलाना साहब उसका निकाह पढ़ाने से पहले कहे, हजरात मैं चूंकि गांव के इलाके का मौलवी और मैं यहां ऐलान करता हूं कि इनकी बेटी फलां 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 जुर्म से पाक है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जरा तवज्जो फरमाइए कि एक शख्स
शख्स किसी की बेटी के बारे में तंजीह करे, मतलब यह कह के इनसे ये जुर्म भी नहीं हुआ, ये जुर्म, बताओ बजाहिर वो साइड ले रहे के मुखालफत कर रहा है? बताएं मुझे भाई, बजाहिर वो साइड ले रहा है ना, बजाहिर वो साइड ले रहा है कि जी वो तारीफ कर रहे हैं कि इस बेटी से ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। मैं सवाल पूछता हूं कि उसी महफिल में उस बेटी का बाप, उसके भतीजे, उसके भांजे, उसके रिश्तेदार वोट के उसका गिरबान नहीं पकड़ेंगे, वो कहेंगे यार हमारी बेटी पे ये इल्जाम पहले लगाया किसने कि तुम्हें उसके तदारक करने की जरूरत पड़ी है? अब एक आदमी मसलन यही मौलाना साहब किसी जलसे में तकरीर के लिए जाएं और हमारे भाई तस्लीम साबरी साहब स्टेट सेक्रेटरी हों और वो खड़े होकर पहले कहें कि ये मौलवी जूती चोर भी नहीं, तवज्जो फरमाइए, वो कहें हजरात अब तशरीफ ला रहे हैं वो आदमी जो जूती चोर नहीं, तालिब इल्मी दौर में इनसे कुछ वो भी नहीं हुआ, तवज्जो फरमाए तालिब इल्मी, क्योंकि हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था हमारी मोहब्बत हर दिल में उतर सकती है, हमारी मोहब्बत हर दिल में डेरा डाल सकती है, लेकिन 3 लोग जो होते हैं ना उनके दिलों में नहीं जाती है। और फिर खुसूसी तौर पर फरमाया जो रजुले माकूस हो वो हमसे प्यार नहीं कर सकता। इसलिए या इल्मी दलाइल से पहले मैं कहता हूं जो मौलवी रसूल की आले बैत के हवाले से बेअदबी का इर्तिकाब करे और बेअदबियां करके डटे, उसके बाद की संदेह चेक करने से पहले उसकी तालिब इल्मी के दौर को पूछो। भाई साबरी साहब खड़े होकर अगर कहें कि ये मौलवी साहब बचपन में वो नहीं रहे, बताओ ये बजाहिर तारीफ कर रहे हैं या तौहीन? बजाहिर बोलो, बजाहिर तो तारीफ कर रहे हैं ना, कह रहे हैं जनाब, तो क्या उस मौलवी के चाहने वाले, उसके शागिर्द, उसके तलामिजा वो इस स्टेट सेक्रेटरी के जुमलों को बर्दाश्त करेंगे? भाई बोलो, करेंगे? नहीं करेंगे। वो कहेंगे हमारे उस्ताद को जूती चोर कहा किसने? हमारे उस्ताद पे ये इल्जाम लगा कब कि तुम्हें अब इसकी तंजीह करने की जरूरत पड़ी? हम पूछते हैं कि इस पूरी कायनात में तुमसे पहले रसूल की बेटी पे उंगली उठाई किसने? तुमसे पहले उन्हें गुनाह पर कहा किसने? तुमसे पहले उन्हें खता पर कहा किसने? अरे जालिम, खुद गुनाह और खता पर कहो और खुद नारा गढ़ो, खुद बेगुनाह और बेखता कहो, और जिससे खता हुई ही नहीं है उसका नारा लगाने का क्या मतलब है? भाई अगर किसी सहाबी के लिए खारजियों ने, नासबियों ने, सहाबा बड़ी बड़ी मुक्तदिर हस्तियां हैं, हुजूर की अज़वाज, बहुत सारे लोगों पे उंगली उठी, लेकिन इस पूरी तारीख इस्लामी में, अभी शाह साहब फरमा रहे थे, मैं हवाला दे देता हूं, इमाम इब्ने असीर ने अल कामिल के अंदर लिखा है कि जिस वक्त इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर दरबार यजीद में पहुंचा, तो यजीद के दरबार में सरे हुसैन पाक पहुंचा, तो उसने जो जुमले कहने थे पहले और बेअदबी करनी थी वो की। उसके बाद कहने लगा कि अत्तदरूना माल याद, और तुम्हें पता है ये सारा रोला क्यों हुआ है? ये नौबत यहां तक क्यों पहुंची? ये हुसैन का सर यहां क्यों पड़ा है? क्या इस बात का तुम्हें इल्म है? इस बात की तुम्हें खबर है? फिर खुद कहने लगा, काला अबी खैरुम मिन अबीये व उम्मी खैरुम मिन उम्मिही व जद्दी खैरुम मिन जद्दिही व अना खैरुम मिनहु व अहक्कु बिहाज़ल अम्र, कि ये है वो हुसैन जो मेरे बारे में, यजीद अपना कहने लगा, मुझे कहता था, हुसैन कहता था कि मेरा बाप यजीद के बाप से बेहतर अफजल है, मेरी मां यजीद की मां से अफजल है, मेरा नाना यजीद के नाने से अफजल है, और मैं हुसैन यजीद से अफजल हूं, और ये खिलाफत का हकदार मैं हूं। अब ये है बदबख्त, और अब जुमला कहकर जवाब दिया। कहने लगा इसने जो कहा कि इसका बाप और मेरा बाप, कि अली इस मेरे वालिद गिरामी से अफजल है, जो इसने ये कहा, तो सुनो,
उसने आगे तनकीद की किस पर? मौला अली पर। अब जरा सुनना, यजीद है ये। फिर कहने लगा कि जो इसने कहा कि उम्मी खैरुम मिन उम्मी ही, जो इसने कहा कि मेरी मां फातिमा यजीद की मां से अफजल है, फला उमरी। यजीद क्या कहते हैं? फला उमरी इन्ना उम्महु खैरुम मिन उम्मी लिअन्नहु बिन्तो रसूलिल्लाह। और मैं यजीद अपनी जान की कसम खाकर कहता हूं, कहां मेरी मां, कहां हुसैन की मां। ओ हुसैन की मां रसूल की बेटी है, मेरी मां की क्या हैसियत। यानी यजीद जैसे बदबख्त को भी जुर्रत नहीं हुई कि वो रसूल की बेटी पे उंगली उठाए। अब मैं यहां एक दो चीजों की तरफ इशारा करके आगे बढ़ रहा हूं, बाकी तो उलमा और इंशाल्लाह जब फतवा आएगा तो उसके हवाले से सारी चीजें सामने आ जाएंगी। बहुत सारे हज़रात ये परेशान हो रहे हैं कि खता का लफ्ज नबी के लिए हुआ, खता का लफ्ज फलां साहबी के लिए इस्तेमाल हुआ, खता का लफ्ज फलां हुआ। ये हवाले लगा लगा के टेबलों पे किताबें रख के ये लोगों को तासुर दे रहे हैं कि जी खता का लफ्ज इस्तेमाल करने में क्या हर्ज है। सुनिए, मैं समझाना चाहता हूं, लफ्ज खता लफ्ज मुश्तरक है और लफ्ज मुश्तरक अपने माने की तायीन में दलालत कलाम का मोहताज, दलालत सियाक कलाम का मोहताज होता है। मैं समझाऊं इसको, ये लफ्ज खता ही ले लो। एक शख्स जैद और अमर की मां की आपस में हुई लड़ाई तो होती है ना घरों में, तो वो कहता है कि जैद की मां से खता हुई। तवज्जो है, यानी घर में लड़ाई हुई जैद और अमर की वालदा में आपस में हो जाती है ना नंदो शंदों में, तो वो कहता है कि जैद की मां से खता हुई। क्या लफ्ज बोला? खता। अब उसी जैद ने इस बंदे को दी गाली, तो ये कहता है जैद का कसूर नहीं, जैद की मां से खता हुई। दोनों जगह पर लफ्ज बोला जैद की मां से खता हुई, जैद की मां से खता हुई। अब जरा मुझे बताइए, ये दोनों ने बोला जैद की मां से खता हुई, दोनों का जुर्म बराबर है? दोनों का माना एक है। एक जगह पर जैद की मां से खता हुई का मतलब है घर में क्या पता बर्तन को उसने ठोकर मारी हो, इसने मारी हो, और दूसरी जगह आप समझ रहे हैं जैद की मां से खता हुई का क्या मतलब है। तो सुनिए, जिस जगह पर लफ्ज खता शरीयत ने इस्तेमाल किया वहां हालात और उस नस की जिस जगह वजूद है उसके मुताबिक उसका तर्जमा भी किया जाएगा। लेकिन जिस जगह जालिम इंसान तूने खता को साबित किया, वो मकाम कौन सा था? वो मकाम था कि तुम कह रहे थे कि नबी वो जिसके लिए इम्कान खता नहीं, यानी जिससे खता मुमकिन नहीं। यहां खता का मतलब क्या है? तुमने खुद अपनी तकरीरों में घंटों खिताब करके कहा कि खता जो नबी से मुमकिन है वो खताए इज्तिहादी है, और नबी से जो खता मुमकिन नहीं वो गुनाह है, वो खताए इनादी है। अब तुमने कहा कि जो खता नबी से मुमकिन नहीं वो गैर नबी से, जिसमें बीबी पाक को तू लेके आए, वो मुमकिन है, और सिर्फ मुमकिन नहीं, तूने कहा उनसे खता हुई। अब इस जगह पर लफ्ज खता ने अपना माना मुतय्यन कर दिया, क्योंकि जब ये इस्मत अंबिया के बाप को बयान करने में ये लफ्ज खता तुमने बयान किया और साबित किया खता को, तो यहां सीधा सीधा माना बना गुनाह का। उलमा, मशाइख और जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हो, जरा सुनना, ये जालिम इंसान बदबख्ती के किस दर्जे पे चला गया। यहां इसने पहले कहा इम्कान नहीं, खता हुई, यानी उसको वकू के दर्जे में लेके गया। बाद में जब दलाइल दिए तो कहने लगा कि जहां इम्कान होता है माजी में हो तो उसको वकू मुस्तलजम, और फिर आगे चल के फतावा रिजविया की इबारत पेश की कि बिल फेल बल्कि बिद तमाम बल्कि बिद जरूरत अस्तगफिरुल्लाह। अब मतलब क्या कि आले रसूल के लिए और बीवी पाक के लिए खता बमाना गुनाह को तुमने पहले इम्कान से वकू में लाया, वकू से दवाम में लाया, दवाम से जरूरत में लेके गए, जिसका सादा माना अस्तगफिरुल्लाह 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 ये बनता है। पहला माना कि जब बीबी पाक ने फदक का मुतालबा किया उनसे गुनाह हुआ। दूसरा माना
दायमी खता पर थी। और तीसरा माना जब से फातिमा है, जब तक फातिमा है वो गुनाह में मुब्तला है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अगर किसी को समझ ना आए तो मैं तलबा को समझाना चाहता हूं। जिस तरह कहा जाता है कुल्लु इंसानिन हैवानुम बिद्दमाम, कुल्लु इंसानिन हैवानुम बिज़ुरूरा, तो इसका मतलब क्या होता है कि जब तक जाते इंसान मौजूद है तब तक उसके लिए हैवानियत का सबूत है। तो तुमने कहा जब वो मांग रही थी तो खता पर थी, इम्कान खता था, यानी खता पर थी। और फिर खुद कानून घर से, अब्बा जी के घर से घड़ के लाए कि जो इम्कान बमा नमाजी हो उसको वकू मुस्तलजम है। और अगली इबारत पेश करके अपने दावे पर तुमने ये कहा कि उसको सिर्फ दवाम, उसको सिर्फ सबूत ही नहीं बल्कि बिलफेल, बिदमाम और बिजरूरत। तो माना सीधा सीधा है कि तुमने बीबी पाक के लिए हमेशा 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 के लिए गुनाह और खता को साबित किया। और अब तुम कहते हो जी कि मेरी खता से मुराद खताए इज्तिहादी है। खताए इज्तिहादी हो ही नहीं सकती यहां। क्यों कि यहां पर लफ्ज़ मुश्तरक के इस दलालत सियाक़े कलाम ने माने को मुतय्यन फरमा दिया। जिस वक्त ये बात साबित हो गई कि तुमने बीबी पाक के लिए खता को जरूरतन साबित किया, जैसे इंसान के लिए हैवानियत का सबूत है, वैसे तुमने बीबी पाक के लिए खता बल्कि गुनाह को तुमने साबित किया। अब मुझे बताओ कि ये क्या सीधा सीधा दिल आजारी है या नहीं? अगर हम सिर्फ एक मौलवी के लिए कह दें कि ये मौलवी हर वेले पुठियां कम्मा विचे, ये मौलवी खता में रहता है, ये मौलवी गुनाह में रहता है, तो तुम्हारा दिल फट जाए कि मुझे ये जुमले क्यों कहे। जरा खुद बताओ कि बीबी पाक के लिए जब ये चीज तुमने साबित की तो इससे रसूलुल्लाह का दिल कितना दुखा होगा और इससे खुद बीबी पाक पर उन्हें कितनी तकलीफ हुई होगी। और सबसे बड़ी बात, इस वक्त पूरी अहले सुन्नत के दर्द वाले लोग एक स्टेज पर खड़े हैं और तुम दूसरे स्टेज पर अपनी उस जनाब अकड़ में अकड़े हुए हो। और मैं अगली और आखिरी बात ये, लोग यहां, मैं किबला हाथ जोड़ के बहुत छोटा आदमी हूं, यहां कहा जाते जी वो तावील कर रहे हैं, हुजूर तावील कर रहे हैं। अशरफ अली थानवी ने तावील नहीं की थी? प्लीज जरा तवज्जो फरमाइए। मेरा सवाल यह है कि अशरफ अली थानवी ने बस्तुल बनान के अंदर क्या उसने तशरीह नहीं की थी? उसने वजाहत नहीं की थी? अगर सिर्फ ये वजाहत, भाई वजाहत कोई मानने के लायक हो, वजाहत या उसकी जनाब तावील कोई मानने के लायक हो, क्या मिर्जाई तावील नहीं करते? और फिर अगली बात जो बीबी पाक के लिए कहा गया कि जनाब महाजल्लाह अगर अबू बकर सिद्दीक उन्हें वो बाग फदक दे देते तो वो महाजल्लाह हराम का इर्तिकाब होता और उन्होंने उनको हराम से बचाया। और किताब ले रहा कर दिखा रहे हो कि ये कौसर अल जारी नाम की किताब में लिखा है। मैं उलमा से हाथ जोड़ कर कहता हूं, ये ऐसी चीज नहीं जो हम अवाम के सामने बात कहें। क्या हाफिज ज़ाबी की मीज़ानुल एतदाल में, क्या इब्ने हजर की फतहुल बारी में, क्या अल्लामा ऐनी की उम्दतुल कारी में, क्या बड़े बड़े अकाबिरीन की किताबों में तसामुहात या तफर्रुदात ऐसे मौजूद नहीं है कि जिनका अवाम के सामने पेश करना तो कुजा, अवाम के सामने तर्जमा भी नहीं किया जा सकता। और मैं अगर आगे बढ़ के कहूं तो राफजी जब सहाबा पे उंगली उठाते हैं तो बताओ कि रवाफिज सहाबा के खिलाफ किताबें क्या हमारी इबारतें नहीं पेश करते? क्या हम उनको इसलिए छोड़ दें कि हमारी किताब में यह लिखा हुआ है? किसी किताब में मरजू या मरदूद या मरदूद या कोई तफर्रुद का कौल, ये बईदत क्या मतलब, ये हैं अकवाल बेशुमार हैं, लेकिन कोई सुन्नी आलिम ऐसे बकवासात को ना अपना अकीदा बनाता है और ना वो अवाम के सामने पेश करता है। तुम्हारा अंदर का गंद साबित हुआ। तुम कहते हो कि खताए इज्तिहादी मेरा अकीदा है, तो अगर ये बताओ कि हजरत अबू बकर सिद्दीक बीबी पाक को वो दे देते और तुमने कहा हराम से बचाया, तो खताए इज्तिहादी अगर है तो फिर हराम का क्या तुक बनता है? इसका मतलब है अंदर तुम्हारे गंद है। खताए इज्तिहादी की वैसे ही हैं। असल में तुमने बीबी पाक के लिए एक गंदा लफ्ज चुना
और उस पर शैतान की तरह डट गए। अल्लाह का शुक्र है, मालिक की मेहरबानी है। ए अल्लाह तेरा करम। मेरे सैयदी मुर्शिदी किबला काई पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब, आपने जिस वक्त इसने कहा मुझे इबारत समझाओ, तो पीर साहब के लख्ते जिगर हजरत साहबजादा वाला शान सैयद हबीबुल हक शाह साहब उस्ताद गिरामी ने फरमाया, बेटा ये चीजें इसको जाकर बताओ। बाज ने कहा, हजरत आप जल्दी नहीं फरमा रहे, समझ आ रही है आपको? वो कई होते हैं ना मशवरे वाले, क्या ये जल्दी नहीं हो रहा? मेरे उस्ताद गिरामी आप गजब में खड़े हो गए। आपने फरमाया, रसूल की बेटी की नामूस पे उसने अल्फाज कसे हैं, और हम मदरसों को देखें और चंदों को देखें। मैं अब भी कहता हूं, जिन लोगों को सेठों का चंदा बीबी पाक के हक में बोलने नहीं देता ना, वो ये याद रखें, कब्र में सेठों ने नहीं आना, कब्र में आमना के लाल ने आना है, कब्र में ज़हरा पाक के बाबा ने आना है। इसलिए उस्ताद गिरामी ने फरमाया, हम हर उस शख्स के साथ खड़े हैं जो बीबी पाक के दिफा में खड़ा है। मैं हजरत किबला मेहरुल मिल्लत किबला सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहब, आपकी क़ियादत में और इस वक्त रोने के स्टेज जुमला सादात मौजूद हैं। मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि साहब को सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत शौक था कि मुझे लेकर जाए। इंशाअल्लाह उल अजीज अगर कोर्ट मुतालबा करती है और उसको बुलाती है, हम उन्हें बताएंगे कि हक क्या होता है और बातिल क्या होता है। और यहाँ बड़े बड़े उलमा मुनाजरीन मौजूद हैं। हम तो जूतियां उठाने वाले हैं सैयदों की, सादात की गर्दे राहें। इंशाअल्लाह हमसे भी जो हो सकेगा हम हर वक्त हाजिर हैं। ये जिंदगी मुझे वापस जो सेहत मिली है ये बीबी पाक के सदके, और मैं शुक्र अदा करता हूँ, मुझे पूरी दुनिया के सैयदों ने दुआएं दी हैं और अब भी हमें सादात दुआएं देते हैं। अल्लाह ताला सबका आना कबूल व मंजूर फरमाए। और हम आखिरी ऐलान कर रहे हैं कि हम ऐसे बदबख्त से बेजार हैं, जो बेजार है धड़ल्ले से कहे, ये ऐसे नहीं है। और ये जो हमारे अंदर ये जो तिलमिल काम है ना, ये नहीं अच्छा लगता। बास जगह ऐसी होती है कि जहां पर जज्बात के इज़हार जरूरी होता है। हमें ऐसे बदबख्त से नफरत है। हम ऐसे अच्छा जिन्होंने हुण भी सिर 10 किलो दे होए ने हिल नहीं रहे, वो सोचो कि उन्हों का वजन अगे कितना बड़ा हो जाना है। बड़ा हाथ उठा के, हम ऐसे बदबख्त से हमें नफरत है, हमें इससे बेजारी है। हम कहते हैं या अल्लाह हमारा रास्ता सैयदा कायनात के साथ। और मैं याद है आपको वो मुमताज कादरी साहब, हाँ हम अपना तशख्खुस छोड़ते नहीं है, हक होता है। मुमताज कादरी साहब की बारी, हम लोग क्या कहते थे, ओ दुआ करो जेड़े ओदे हमायती ने, अल्लाह करे क़यामत नू मुमताज कादरी दे हमायती ओदे नाल होण ते सलमान तसीर दे हमायती। बोलो क्या ये मौलवी साहब भी दुआएं करवाते थे कि नहीं? बोलो जरा ऊंचा बोलो, करवाते थे ना। आज हम दुआ करवाते हैं, या अल्लाह जो जलाली के साथ, वैसे अब जल्लाली कह सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ आस्थाने के बुजुर्गों ने तो माशाल्लाह फतवा दे दी है कि वो बिखी का अबू जहल है, इससे आगे तो बात ही खत्म। अच्छा, तो ये अब जलाल हुजूर किबला जलाल सरकार की निस्बत नहीं, अब जल्लाला की निस्बत है। जल्लाली आप कह सकते हो, जल्लाला की निस्बत से उलमा को समझ आ गई है। लेकिन हम कहते हैं या अल्लाह जो उसके हमायती हैं उनका खात्मा उसके साथ फरमा, और जो बीबी पाक के हमायती हैं उनका खात्मा बीबी पाक के साथ फरमा। हिम्मत है तो जैसे उस वक्त तुम कहते थे ना कि हम दुआ करते हैं आमीन को, या अल्लाह जो मुमताज कादरी वाले हैं उनका खात्मा मुमताज कादरी के साथ फरमा, और जो सलमान तसीर वाले हैं उनका खात्मा उसके साथ फरमा। आज हम दुआ करते हैं या अल्लाह जो मौलवी वाले उन्हें मौलवी के साथ रख, और जो रसूलुल्लाह की शहजादी के गुलाम है उन्हें रसूलुल्लाह की शहजादी का कुर्ब अता फरमा। Truth TV